जय सिया राम जी की। आज का यह खास कार्यक्रम चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण लोग नकारात्मकता में लेते हैं, क्योंकि नकारात्मकता होती है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव उत्पन्न कर देता है। इसे विज्ञान भी निश्चित रूप से मानता है, क्योंकि कहता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसी वेव उत्पन्न होती हैं जो शरीर में दिक्कतें पैदा कर देती हैं। ऐसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसी एक तरह से किरणें निकलती हैं जो हमारे शरीर में तमाम प्रकार की दिक्कतें पैदा कर देती हैं। लेकिन चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बाद का जो टाइम है ना, वो अमृत होता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बात किया होगा चंद्र ग्रहण पे, तो मैं चंद्र ग्रहण पे भी बात करूंगा दूसरे कार्यक्रम में। लेकिन आज का जो कार्यक्रम होगा आपके लिए अमृत के समान होगा। यह अमृत वाला कार्यक्रम आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप देख रहे हैं तो पूरे कार्यक्रम में आप पाएंगे कि बहुत सारी जानकारियां जो मैं देने वाला हूं ना, उन जानकारियों से आपके जीवन के पुण्य पुष्पित पल्लवित हो जाएंगे। आपके जीवन के दुख दूर होंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें ये बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें, तमाम गलतियां कर देती हैं, जिससे कि चंद्र ग्रहण का दोष या सूर्य ग्रहण का दोष उनके साथ पूरे साल लगा रहता है, उनके साथ हमेशा लगा रहता है। कुछ परिस्थितियों में जब तक वह शुद्धता नहीं धारण कर लेते हैं तब तक लगा रहता है। चंद्र ग्रहण के बाद घर में यदि चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें ये शो आप नहीं देख रहे हैं, तो आपके घर में अपवित्रता का माहौल बन जाएगा, वो समाप्त नहीं होगा। चंद्र ग्रहण के दोष आपके घर में व्याप्त हो जाएगा, जिससे आपके परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में चंद्रमा का दोष सीधे दिखाई पड़ेगा। चंद्रमा का दोष क्या है? मन का अस्थिर होना, मानसिक बीमारियां, असहज हो जाना। चंद्रमा खराब होता है तो शांति स्थिरता खत्म हो जाती है। अगर एक परिवार में ना शांति स्थिरता नहीं है ना, तो वह घर नहीं हो सकता है। वह घर दानवों का बसेरा होता है। झगड़ा झंझट तमाम प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। आप लोग बोल रहे होंगे आचार्य जी जल्दी से बताइए, तो मैं ज़रूर बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट होंगी ना, तो आप समझ सकोगे कि चंद्र ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए और इसके परिणाम क्या होते हैं। तो अब आते हैं चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें। चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहला कार्य है अपने आप को पवित्र करना, क्योंकि चंद्रमा की वह किरणें जो दूषित हो गई हैं, क्योंकि शास्त्र के मत के अनुसार रविंद्र राहु हरि जन्म काले प्राणपयाने च नृपा विषेचने। सूर्य और चंद्रमा में राहु केतु ग्रह की स्थिति हो जाती है, लेकिन वैज्ञानिक पृथ्वी सूर्य चंद्रमा को मानते हैं। तो मैं आपको शास्त्र के अनुसार प्रमाण देता हूं, क्योंकि छाया क्या है, राहु और केतु। वैसे पृथ्वी और सूर्य की छाया से ही ग्रहण होता है, चंद्रमा की छाया से। तो छाया हमारे धर्मशास्त्रों में राहु केतु है, और छाया जब पड़ती है तो तमाम नकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे घर में परिवार में व्याप्त हो जाता। तो सबसे पहले क्या करें,
अपने आप को पवित्र करें। उत्तम चीज़ तो ये है कि आप स्नान कर लें। और स्नान कैसे करें? जो वस्त्र आप पहने हैं उसका परित्याग ना करें। सीधे आप जिस स्थिति में हैं, घर में आप स्नान गृह में चले जाएं, एक टॉवेल लेकर के उसके ऊपर जल छिड़क करके जो वस्त्र पहनना है उसको भी गंगा जल से पवित्र करके जा करके सीधे वस्त्र सहित स्नान कर लें और वह जो शुद्ध वस्त्र है उसे धारण कर लें। अब आप गंगा जल ले लें और जो कुसा ले लें, या अगर गोमूत्र मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले गंगा जल का छींटा कुसा से करें। कुसा ना मिले तब क्या करें भाई? क्योंकि कुसा के अग्रभाग से स्पष्ट अगर गंगा जल होता है तो वह अमृत के समान पूरे घर में पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कुसा के अग्रभाग से छींटा हुआ जल, गोमूत्र तमाम नकारात्मक ऊर्जा को, जो आपके मन, मस्तिष्क, स्वभाव, व्यवहार, आचरण को प्रभावित करते हैं, उन्हें नष्ट कर देता है। तो अगर जो कुसा ना मिले तब क्या करें? उसके लिए दूर्वा मिले तो अच्छा है। दूर्वा भी ना मिले तो क्या करें? फिर हाथ से ही जल लेकर के अपने घर में हर जगह छींटा करें। केवल बाथरूम और लैट्रिन इन दो स्थानों को छोड़ दें। यदि आपने पानी स्टोर किया है किसी बर्तन में अपने पीने के लिए तो उसे फेंक दें। यदि ज़्यादा आपने स्टोर किया है तो उसमें तुलसी पत्र डाल दें या गंगा जल डाल देने से पवित्र हो जाएगा। इसके बाद अपने घर के जो अन्य व्यक्ति हैं उनको बोलें कि वह स्नान करें। जो व्यक्ति स्नान न करे वस्त्र तो चेंज कर ही ले, जल का छींटा ले ले। जो बीमार व्यक्ति है उसे गंगा जल पान कराना चाहिए, गंगा जल का छींटा लगाना चाहिए। उससे चंद्रमा का दोष, नवग्रहों का दोष, राहु का दोष समाप्त होता है। तो चंद्र ग्रहण के बाद ये पवित्रता बेहद आवश्यक है। यदि आप ये पवित्रता नहीं करते हैं तो आपके लिए भी और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए व्याप्त हो जाती है जब तक आप पवित्रता धारण नहीं करते। अब दूसरा चीज, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बाद दान का विधान है। ऐसा कहा गया है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बाद अन्नदान, गोदान, भोजन दान का महत्व किसी यज्ञ से कम नहीं है। बड़ी बड़ी यज्ञ देखते हैं ना आप। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बाद यदि आप अन्नदान, अन्न में कच्चा अन्न, चावल, दाल और आटा, चीनी, दूध आदि का दान, या जो भी आपके खाने की जो वस्तुएं हैं भोजन की, उनको रख करके नमक जरूर रख लें। नमक रखने से चंद्र ग्रहण का दोष क्षय हो जाता है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, किसी पुरोहित आचार्य को ही दें। पुरोहित आचार्य की जाति से कोई मतलब नहीं है। पुरोहित आचार्य जो मंदिर में पूजा करता हो या भगवान नाम का संकीर्तन करता हो या आपके यज्ञ यजन को संपन्न कराता हो, ऐसे व्यक्ति को देने से अमोघ पुण्य फल प्राप्त होता है और आपके परिवार में समस्त व्यक्तियों के जीवन में यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करता हूँ गर्भवती स्त्रियाँ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें। देखिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष होता है, क्योंकि कहा गया है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण गर्भ को प्रभावित करता है। गर्भ में
इसका प्रभाव स्पष्ट दिखता है, क्योंकि अंग विकार हो जाता है। जो भ्रूण पल रहा है उसके अंगों में कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जिसे बाद में कहा जाता है कि ग्रहण दोष का मारा हुआ व्यक्ति है या ग्रहण लगा हुआ व्यक्ति है। हाथ टेढ़े हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, या मस्तिष्क डेवलप नहीं हो पाता है, या शरीर के कोई अंग कुअंग बन जाते हैं। तो आप लोग चंद्र ग्रहण के बाद क्या करें? देखिए, चंद्र ग्रहण के बाद स्नान वस्त्र सहित करें, बहुत ज़रूरी, इम्पोर्टेंट, और शुद्ध साफ वस्त्र पहन करके भगवान का हो सके तो स्मरण करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं, जो शुद्ध किए गए भगवान हैं, मतलब गंगा जल छींटने के बाद। उसके बाद एक नारियल अपने सर से घुमा करके आप क्लॉकवाइज घुमाइएगा। इसे किसी के हाथ शिवालय पे भगवान शिव को समर्पित करा दें, क्योंकि यह पूर्ण फल नारियल आपके भ्रूण की रक्षा करेगा। जो भी विकार, यदि भूल बस भी कोई दिक्कत हो गई, गलती हो गई, या इसमें बहुत सारे नियम है कि लेटना नहीं चाहिए, उठना और बहुत ज़्यादा घूमना टहलना नहीं चाहिए, नींद ना आए, आलस्य ना आए, प्रमाद ना आए, तो ये सब जो विकार हैं वह नारियल को सर से घुमाने के बाद दूर हो जाते हैं। हो सके तो ग्रहण के बाद अपने घर में आहुति जरूर दें। आहुति का मतलब यज्ञ। यज्ञ अगर ना भी हो पाए तो गाय का उपला रख लें, घी और गुड़ आपस में मिक्स कर लें। 3-3 आहुति जो भी आपके घर में व्यक्ति हैं उनके द्वारा संपादित करा दें। उस जलते हुए गोबर के उपले पे केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, ऐसा करने से वह जो यज्ञ का धूम्र है, धुआं है ना, वह आपके घर में साल भर के लिए पॉजिटिव ऊर्जा का दाता बन जाएगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण में मन अस्थिर ना हो, आपके परिवार में एकता रहे, आपके परिवार में शांति रहे, आपके परिवार में निश्चित रूप से एक दूसरे का सम्मान करें। इसलिए यह कार्यक्रम आशीर्वाद के समान ही मैं आपको प्रदान करता हूँ। अगर कहीं कोई संशय आपको लग रहा है, कुछ चीज़ें जाननी है, तो कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा, लिख भेजिएगा, हम आपके क्वेश्चन को ज़रूर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, जन्म कुंडली से संबंधित या कोई पूजा पाठ से संबंधित या कुछ भी समस्याएं यदि आपको हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट के इंतज़ार में हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो ज़रूर लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि जानकारी बांटने से पुण्य होता है। अच्छी चीज़ें लोगों को बांटने से खुशियाँ मिलती हैं, और जो खुशियाँ ना पूरे परिवार को में सौभाग्यता का महावरदान देती हैं, पूरे परिवार में समृद्धि का महावरदान देती हैं। तो बस आज के इस कार्यक्रम में यहीं तक। आप लोगों का भगवान शिव कल्याण करें, हर प्रकार से सद्बुद्धि दें, खुशहाली दें, परिवार में एकता बनी रहे। जय श्री राम जी की। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।